Hi, good morning everybody. Today I will discuss sample paper of first term exam. First and इसका बाद टाइम बचेगा तो एक्चुअली मेरा वीडियो भी करीब 20 मिनट्स होता है. टाइम बचेगा तो आपका जो चैप्टर चल रहा है एक्सपोनेंट का कुछ डिस्कस करना है. ठीक है. पहले ये आपको सिखाए कैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कैसे होगा, हाउ क्वेश्चन इज प्रिपेयर्ड एंड हाउ यू विल गिव आंसर. ठीक है. लेकिन क्योंकि ये आपका नया फॉर्मेट है, एकदम न्यू फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में आपको क्या लगेगा, पेपर्स एंड पेन का जरूरत नहीं पड़ेगा, कम पड़ेगा. एज यूजुअल जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट कुछ अलग है. आपको सिर्फ क्लिक करना है राइट आंसर में. लेकिन राइट आंसर कौन है, एक प्रॉब्लम दिया गया है. राइट आंसर कौन है, यू हैव टू कैलकुलेट इट रफली एंड वेरी फास्ट. आपका पेपर्स रहेगा 50 मार्क्स का. पेपर्स रहेगा 50 मार्क्स का, मतलब कि टोटल पेपर होगा 50 मार्क्स का. ईच क्वेश्चन हैव 2 मार्क्स. दैट मीन्स देयर विल बी 25 क्वेश्चंस. You have to answer 25 questions within 1 hour. Okay? 1 घंटा में आपको 25 क्वेश्चन का आंसर देना है. इसी एंड यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दिस. अभी देख लीजिए कैसा आएगा क्वेश्चन पेपर. कुछ सैंपल हम दिखाते हैं. देयर आर फ्यू सैंपल for first term exam subject mathematics. First one, the value of bar 84 minus 84 plus bar 16 is, there are 4 options, minus 100 plus 100 plus 46 and minus 46. आपको क्या करना है, आपको अभी जब भी वही क्वेश्चन पेपर में आइएगा, आ जाएगा आपका. हाँ, इन बीच में हम बोल देते हैं जिन डेट में आपका एग्जाम है. जैसे कि आपका मैथ का एग्जाम है 23 सितंबर. फर्स्ट डे 21 है आपका शायद इंग्लिश 1. सेकेंड डे है सेकेंड लैंग्वेज 22 में. थर्ड डे है आपका मैथ एग्जाम. एग्जाम विल स्टार्ट .11. आपको 15 मिनट, मतलब कि आपको 10:45 में लॉगिंग करना है. ठीक है. 10:45 में आपको वैसूम में जाना है, वेट करना है. .11 में आपको क्वेश्चन पेपर आपका स्क्रीन में चलाएगा. ओके. 11 से आपको टाइम मिलेगा 12 तक, 1 घंटा. उसके बाद क्वेश्चन हट जाएगा. तो 1 घंटा में आपको, इन केस ऑफ मैथ्स, यू हैव टू आंसर 25 क्वेश्चंस. मतलब कि हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा करीब 2 मिनट्स एंड 2.5 मिनट्स शायद. ओके. आपको क्या करना है, फोन लेके बैठ जाइएगा और आपका बगल में रहेगा कुछ रफ पेपर एंड पेन. तुरंत कैलकुलेशन करिएगा विदाउट एनी स्टेटमेंट. आप कैलकुलेशन करते जाइएगा. कैसे कि जैसे वैल्यू ऑफ बार माइनस 44, माने एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 84 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 16. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 84 इक्वल टू प्लस 84. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 16 इक्वल टू 16. इन दोनों का एडिशन क्या है, 100. तो 100 इज द करेक्ट आंसर. क्लियर हो गया. अभी आ जाइए नंबर 2 में. द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ
40 क्या बोला है हम 40 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई इंटू 3। अब पहले किसका काम करिएगा, डिवीजन का काम करिएगा। तो आ गया 12 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 3 इंटू 3, मतलब 3 इंटू 3 9 इक्वल टू 49 इज द करेक्ट आंसर। आ गया इसका 49 करेक्ट आंसर। क्लियर। अभी आइए सम नंबर 3 में क्या बोला है, क्रिस हैड 48 पीनट, he gave 2/3 to squirrel and 3/4 of the remaining to crow. Now number of peanut left with him. तुरंत करिए, आपका था कुछ स्टेटमेंट का जरूरत नहीं है, आपका था क्या 48 पीनट। ओके, इसका 2/3 दे दिया है स्क्विरल को, इंटू 2/3 कितना दिया है 2/3, 48 इंटू 2/3 इक्वल टू 16, 32 दे दिया, 32 दे दिया स्क्विरल को। आ गया रिमेनिंग कितना बच गया 48 माइनस 32 इक्वल टू 16, 16 इज द रिमेनिंग बच गया। ये रिमेनिंग का कितना दिया, रिमेनिंग का 3/4 ऑफ द रिमेनिंग टू क्रो, क्रो को कितना दिया 16 इंटू 3/4, 4 4 16, 12 नंबर ऑफ क्रो को दे दिया कि 12 पीनट दे दिया। हमारा बचा था कितना 16 बचा था, इसको स्क्विरल को देने के बाद इससे 12 दे दिया क्रो को, बच गया कितना 4, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द प्रोसीड्यूर, दिस इज द प्रोसीड्यूर, हाउ विल यू मैनेज टाइम, हाउ विल यू गेट करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट सैंपल क्वेश्चन सम नंबर 4। क्या बोला है सम नंबर 4 में, सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 8 डिवाइडेड 0.4 डिवाइडेड 6.25 इज 3, सेकेंड ऑप्शन 3.1, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन 3.2, फोर्थ ऑप्शन 3.4। तो ये तो देख के नहीं होगा, इसको करना पड़ेगा, यू हैव टू डू इट। कैसे, तुरंत करिए, 8 डिवाइडेड बाई 4, पहले ब्रैकेट का काम करिएगा, पहले ब्रैकेट का 8 डिवाइडेड बाई 4, 8 डिवाइडेड बाई 0.4। तो डेसिमल डिवीजन में हमने क्या सीखा था कि जो डिविजन है उसको डेसिमल फ्री बनाना है। डेसिमल फ्री कैसे बनाओगे, ये डेसिमल शिफ्ट करोगे 1 प्लेस तो डेसिमल फ्री हो जाएगा। तो इधर में 8 के बाद डेसिमल है, इसको बाद 0 लगाओ, 0 लगा के ये भी डेसिमल फ्री करो, एक डेसिमल शिफ्ट करो, तो क्या आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 4, 80 डिवाइडेड बाई 4, 80 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 20, आ गया 20, ठीक है। अभी ये वैल्यू आ गया 20, 20 डिवाइडेड बाई 6.25, अभी आ गया 20 डिवाइडेड बाई 6.25, ठीक है। 20 डिवाइडेड बाई 6 कैसे करोगे, ये इधर भी डिविजन डेसिमल नंबर है तो इसको डेसिमल फ्री बनाओ, 2 प्लेस शिफ्ट करो डेसिमल को, तो इधर भी आप डेसिमल बैठा के 0 लगाओ, 2 प्लेस शिफ्ट करो, क्या आ जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई 625, अभी डेसिमल फ्री हो गया। अभी करिए 625 देके इसको डिवाइड करिए, 3 6 1875, 1875, यस 1875, रिमाइंडर है 125, डेसिमल पुट करिए 0, 2 लगाइए, 1250 आ गया, ये आ गया आपका आंसर 3.2, आ गया 3.2। क्लियर। इसी तरह आपको करना है फटाफट। आइए नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ यू कन्वर्ट रिकरिंग डेसिमल 0.23 बार into fraction, the fraction will be 4 ऑप्शन है, there are 4 ऑप्शन। क्या बोला है, if you convert recurring decimal 0.23 ऊपर बार है into fraction, ये recurring डेसिमल को you have to convert it into fraction, fraction क्या होगा,
आपका 4 ऑप्शन दिया है। हम ये कन्वर्सन आपको सिखाए थे मेन बुक से। मेन बुक से ये कन्वर्सन आपको सिखाए थे कैसे। एक था लेंथी प्रोसीड्यूर, एक्स पकड़ के सिखाया था, और एक था सिखाया था शॉर्ट प्रोसेस। शॉर्ट प्रोसेस क्या है, जैसे कि 0.23। अब ये जज करिएगा, इसका ऊपर बार है, दोनों का ऊपर बार है, 2 3 दोनों का ऊपर बार है। इसको डेसिमल में मतलब कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिएगा तो क्या आएगा, ऊपर में आएगा 2 3, नीचे आएगा, दोनों का ऊपर बार है तो 9 9 आएगा। इसका लिए 9, इसका लिए 9। क्लियर। हम इसको अभी देखते हैं कौन ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये ऑप्शन करेक्ट है, हो गया। आपको ये ऐसा है, ये ऐसा रहेगा तो क्या होगा 0.023 इसका ऊपर बार। ये एक क्वेश्चन खत्म हो गया। हम दूसरा से करते हैं। ये था 0.23 ऊपर में बार। अभी क्या दिया आपको 0.023 का ऊपर बार। इसका हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, आएगा 2 3 ऊपर में आएगा, नीचे में आएगा 990। मतलब कि इसके लिए 9, इसका लिए 9, इसके ऊपर बार है, ये 0 के लिए 0 आएगा। डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, 1 2 3, ये दोनों डिजिट के लिए 9 9 आएगा और इसका लिए 0 आएगा। तो ये कन्वर्ट करने के बाद क्या आएगा 2 3/990। ये याद रखिएगा, काम में आएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट सम नंबर 6 पे। सम नंबर 6, सम नंबर 6 में क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ x इन केस ऑफ -2/5 इक्वल टू x/-15। ये रिलेशन में आपका x का वैल्यू क्या है। आइए आप पेपर में फटाफट करिए, -2/5 इक्वल टू x/-15। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 5 इंटू एक्स इक्वल टू -2 इंटू -15। क्लियर। अभी x इक्वल टू क्या होगा, -2 इंटू -15/5। कटिए, 5 3 15, -3 आएगा, -3 इंटू 2 +6 है आंसर कुछ। क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट सम नंबर 7, सैंपल क्वेश्चन। सम नंबर 7, what should be added to 7/8 to get -2? Very common question. What should be added to 7/8 to get -2? तो let x ऐड करना है, तो 7/8 के साथ x ऐड करना है, तो करके क्या आएगा -2। फॉर्मूला ठीक है। What should be added to 7/2? हम पकड़ लिया कि x ऐड करना है। 7/8 प्लस x इक्वल टू क्या आएगा -2। Therefore x इक्वल टू -2, ये बंदा इधर जाएगा तो -7/8 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करिए, 8 इज द एलसीएम, 8 2 जा -16, -7 मतलब कि -23/8। -23/8 इज द आंसर, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अभी आइए नेक्स्ट पे क्या बोले हैं, सम नंबर 8, द एवरेज ऑफ 1/6, 1/3, 2/3, 5 टाइम इज 4 ऑप्शन। एवरेज ऑफ, तो एवरेज कैसे बनाएंगे हम। एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है कि जितनी नंबर का एवरेज है, मतलब कि देयर आर 4 रैशनल नंबर, 4 फ्रैक्शन, 1 2 3 4 फ्रैक्शन, इसको ऐड करेंगे, करके 4 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। क्लियर। आइए देखते हैं कैसा होता है। 1/6 प्लस 1/3 प्लस 2/3 प्लस 5/9, इसको ऐड कर लिया, करके डिवाइडेड बाई 4। क्लियर। आइए ऐड करते हैं इसको।
6339 एलसीएम क्या होगा? 6339 का एलसीएम होगा क्या? 80 करके देख लीजिएगा, 80 आएगा। ये मतलब कि एलसीएम मतलब कि नियरेस्ट नंबर which is divisible by all these number। वो 6 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है। नियरेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर मतलब कि लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर, नियरेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर है 18। कभी कभी कैसे हम सोचते हैं कि एलसीएम नहीं किया है, वो जो पैटर्न है, फॉर्मेट है, एलसीएम नहीं किया, हम बोल दिया ये 18 है, क्योंकि हम जानते हैं ये 18 नियरेस्ट नंबर है, ये 9 से भी डिविजिबल होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी होगा। ठीक है, 18 डिवाइडेड बाई 6 मतलब कि 3 into 1 3 आएगा इधर। 18 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 6 6 into 1 इधर आएगा 6। 18 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 6 into 2 प्लस 12 आएगा इधर। 18 डिवाइडेड बाई 9 मतलब कि 2 into 5 मतलब कि प्लस 10 ये आएगा। ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू क्या करना है यार? 12 10 22 26 31 31 बाई 18 डिवाइडेड बाई 4। डिवाइडेड को इनटू करेंगे तो हम क्या आएगा? 4 बाई 1 है, 1 बाई 4 आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 31 बाई 72 है। कोई ऑप्शन इधर है, 31 बाई 72। क्लियर? आपको बुक में जो सम्स है उसी पैटर्न का सम आएगा, लेकिन बुक से एक भी सम नहीं आएगा। क्या बोला हमने? वही सम को हम उठा देंगे, लेकिन वो जो फिगर है सब अलग कर देंगे, क्योंकि वो सम का आंसर आपका पास रेडी है। ऐसा नहीं होगा। आइए नेक्स्ट में, आउट ऑफ द फ्रैक्शन 2 by 3, 9 by 4 by 9 and 7 by 8. Find the difference between largest and smallest fraction. ये तीनों फ्रैक्शन में कोई लार्जेस्ट है, कोई स्मॉलेस्ट है। वो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का डिफरेंस निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आउट ऑफ दिस। अभी हम कैसे करेंगे? ये कौन बड़ा है, कौन छोटा है? तो यू हैव टू डू फर्स्ट सेम डिनोमिनेटर। सेम डिनोमिनेटर मतलब कि आपको फ्रैक्शन है 2 by 3, 4 by 9, 7 by 8। सेम डिनोमिनेटर करने का क्या तरीका है, रूल क्या है? यू हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम। 398 एलसीएम ऑफ 398। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम आएगा, एलसीएम नहीं आएगा तो करके देख लीजिएगा। 3 1 3, 3 2 9, 8 3 आउट करने का जरूरत नहीं है। 3 into 3 9 8 72 इज द एलसीएम। तो 72 फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है? 2 by 3। 2 by 3 इक्वल टू क्या करेंगे? 72 डिवाइडेड बाई 3 मतलब कि 24। 2 into 24, 3 into 24 क्या आ जाएगा? 48 by 72। ये फ्रैक्शन है। ये क्यों कर रहे हैं? हमको कंपेयर नहीं तो कंपेयर नहीं होगा, कौन लार्जेस्ट है कौन स्मॉलेस्ट है हम नहीं जान पाएंगे। पहले की सेम डिनोमिनेटर करना चाहिए इसको। 4 by 9। आइए 4 by 9 इक्वल टू 872 डिवाइडेड बाई 9 मतलब कि 8 4 into 8 9 into 8 मतलब आगे आइए 32 by 70। नेक्स्ट 7 by 8। 7 by 8 इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई 8 मतलब कि 9 7 into 9 8 into 9 मतलब कि 63 by 72। अभी देखिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। दिस इज द ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट और ये है स्मॉलेस्ट। ये लार्जेस्ट मतलब 7 by 8 इज द लार्जेस्ट और 4 by 9 इज द स्मॉलेस्ट। -4 by 9 क्योंकि क्या बोला है? यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। इसको
आगे आपका एलसीएम 72 अगेन, 72 डिवाइडेड बाई 8 9, 9 इंटू 7 63, 72 डिवाइडेड बाई 8 9 मतलब कि 8, 8 इंटू 4 32, आ गया क्या 1, 31 बाई 72, 31 बाई 72 कोई ऑप्शन है इधर आ गया। ओके, तो आज हम इधर स्टॉप करते हैं, क्योंकि आज जो आपका जो दिमाग में ये सब घुस गया ना, आपको वो जो एक्सपोनेंट वाला चैप्टर घुसाना ठीक नहीं है। सो गुड बाय, सी यू।